शालिग्राम को नेपाल से भगवान राम और सीता की मूर्ति बनाने के लिए अयोध्या लाया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शालिग्राम आखिर बना कैसे और इसके पीछे की धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यता और महत्व क्या है, और अब तक शालिग्राम से किन किन भगवान की मूर्ति बन चुकी है? नहीं ना? तो चलो मैं बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना होगा। अब मूर्ति जो शालिग्राम से बनी है वो 6 करोड़ साल पुरानी है। इसके धार्मिक महत्व क्या है वो सबसे पहले जान लेते हैं। धर्मध्वज एक राजा का बेटा हुआ करता था जिसकी बेटी थी तुलसी, जो कि भगवान लक्ष्मी का रूप है। तुलसी अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को पाने के लिए बद्रिकाश्रम में तपस्या करने चली जाती है। ब्रह्मा उन्हें बताते हैं कि इस जीवन में पति के रूप में विष्णु नहीं मिलेंगे और उन्हें शंखचूड़ नाम के एक दानव से शादी करनी होगी। आपको बता दें कि अपने पिछले जन्म में शंखचूड़ ही सुदामा थे। दरअसल राधा ने सुदामा को श्राप दिया था कि वो अगले जन्म में दानव बनेंगे। शंखचूड़ स्वभाव से सदाचारी और पवित्र था और विष्णु का भक्त। उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा पर तुलसी से विवाह किया। विवाह के बाद शंखचूड़ के साथ दानवों ने अपनी प्रमुख शत्रुओं देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दी। शंखचूड़ के गुणों की वजह से ये युद्ध दानव जीत गए और जिसके कारण दानवों ने स्वर्ग से देवताओं को बाहर निकाल दिया। हार के बाद देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां उन्होंने बताया कि शंखचूड़ की मौत भगवान शिव के हाथों ही होनी तय है। देवताओं के अनुरोध पर शिव शंखचूड़ के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। हालांकि कोई भी पक्ष एक दूसरे पर हावी नहीं हो पाता। ऐसे में ब्रह्मा जी शिव को बताते हैं कि शंखचूड़ को तब तक हराया नहीं जा सकता जब तक वो अपने कवच पहने हुए है और उसकी पत्नी की पवित्रता भंग न हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश लेकर शंखचूड़ के पास जाते हैं और भिक्षा में कवच मांगते हैं। शंखचूड़ उन्हें अपना कवच तो दे देते हैं। इसके बाद वो शिव के साथ युद्ध में व्यस्त हो जाते हैं और इसी बीच विष्णु कवच पहनकर शंखचूड़ का रूप धारण करते हुए तुलसी के साथ रहने लगते हैं, जिसके बाद इसी कारण से तुलसी की पवित्रता भंग हो जाती है और शिव के त्रिशूल से शंखचूड़ को मार दिया जाता है। और जब इस बात का पता तुलसी को चलता है तो वो भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे देती हैं। लेकिन फिर भगवान विष्णु तुलसी को बताते हैं कि तुलसी की तपस्या के कारण ही आज उन्हें भगवान विष्णु मिले हैं, जिसके बाद लक्ष्मी ने तुलसी के शरीर को त्याग दिया और एक नया रूप धारण किया जिसे तुलसी के नाम से जाने जाना लगा। तुलसी का शरीर गंडकी नदी में बदल गया और उनके बालों से तुलसी की झाड़ियां निकली। तुलसी के शापित होने के कारण विष्णु ने गंडकी नदी के तट पर शालिग्राम के नाम से जाने जाने वाले एक बड़े चट्टान पर्वत के रूप धारण कर लिया। तो ये है शालिग्राम की धार्मिक मान्यता। अब वैज्ञानिक मान्यता क्या है वो जान लेते हैं। साइंस में शालिग्राम डेवोनियम क्रेटागस पीरियड, जिसे हम डीसी कहते हैं, वो काल था। उस समय एक काले रंग का एमोनॉइड शेल फॉसिल DC 40 से 6.6 करोड़ ईयर्स पहले का था। ये वो पीरियड था जब धरती 85% हिस्से में समुद्र हुआ करता था और साइंस के अनुसार शालिग्राम बेहद मजबूत होते हैं, इसीलिए स्कल्पचर्स बारीकी से उन पर बन सकते हैं। अब अयोध्या में बन रहे भगवान राम और सीता की मूर्ति कोई पहली मूर्ति नहीं है जो कि शालिग्राम से बन रही है। इससे पहले BODP का कृष्ण मठ, वृंदावन का राधा रमण मंदिर, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर भी शालिग्राम से ही बना है। ऐसे तमाम बड़े कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।